आप सभी का जेके एक्सप्रेस टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। खबर बहुत बड़ी है जिसपे मैं बातचीत करने जा रहा हूं। एक इलेक्ट्रिक ऑटो हादसे का शिकार हो जाता है जिसमें यह बताया जा रहा है कि लगभग 9 से ज्यादा शख्स जो वो इसमें बैठे हुए जो वो बताए जा रहे हैं। ये सोर्सेज द्वारा जो हमें जानकारी दी जा रही है कि लगभग 9 से ज्यादा शख्स जो वो इस ऑटो में बैठे हुए थे। अब सवाल चिन्ह ये रहेगा कि 9 से ज्यादा एक इलेक्ट्रिक ऑटो में शख्स किस तरह से बैठते हैं और परमिशन आखिर कितने सवारियां बैठाने की दी जाती है इस इलेक्ट्रिक ऑटो में। हमें जो जानकारी मिल रही है जिसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि जिला रियासी के दूर दराजी इलाका सब डिवीजन दरमाड़ी के बुद्धन क्षेत्र हायर सेकेंडरी स्कूल जो बुद्धन है वहां से स्टूडेंट्स को लेकर यह ऑटो जो वो सल्दार की ओर जा रहा था, जहां बताया जा रहा है कि हजाम नगर जो एक इलाका वहां पे पड़ता है, ये जो बुद्धन से सल्दार की ओर जो रोड जाता है वहां पे हजाम नगर एक इलाका जो वो पाया जाता है, वहां पे ये जो वो एक हादसा हो जाता है जिसमें लगभग 9 से ज्यादा शख्स जो वो इस ऑटो में बताए जा रहे हैं कि बैठे हुए थे। ये तस्वीरें हम वहां से ही इस वक्त पहुंचाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि लगभग ये जो ऑटो है 300 मीटर की खाई पे जो वो गिर के चला जाता है और जिसमें ये जो शख्स है वो इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन अब खबर करने का हमारा मेन मकसद ये रहेगा कि आखिर कौन जिम्मेदार है एक इलेक्ट्रिक ऑटो में। आखिर परमिशन अगर 2 से 3 लोगों के बिठाने की है तो यहाँ पे इतने ज्यादा लोग जो वो क्यों बिठाए जा रहे हैं। इसी पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो वहां के सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। इस ऑटो का मैं नंबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, JK20C 85 सॉरी 8056 जो वो इसका नंबर जो बताया जा रहा है, जो सोर्सेज द्वारा हमें जानकारी दी जा रही है, जिसमें इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अमरान वहां से फोन लाइन पे जुड़े हुए। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हादसा जो वो किस वक्त हुआ था और इनके पास क्या क्या जानकारी है और जो वहां पे इस वक्त इलेक्ट्रिक ऑटो चल रहे हैं उनमें आखिर किस किस के पास परमिशन है, और ये हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे। अमरान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके एक्सप्रेस टीवी में। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि अगर आपके इलाके में इस तरह से जो वो हादसे हो जाते हैं, आखिर आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट नौजवान जो है वो हमेशा सोशल इश्यूज की बात करते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो आपने अभी तक इस इशू को लेकर कहां कहां तक जो बातचीत करने की कोशिश की और क्या जानकारी है आपके पास इस एक्सीडेंट को लेकर? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। जी जी। हमने इस मुद्दे पे बहुत सारी पहले भी बहुत बार बात की। हमने यहाँ पे एक थाना दरबार हुआ, जब यहाँ पे थाना दिवस हुआ बुधन में, हमारे डीएसपी साहब एसएसपी साहब के यहाँ पे हुआ। हमने उनसे भी बात की कि प्लीज यहाँ पे जो टेम्पो सोमोस जो आती हैं स्कूल्स के बच्चों को बहुत सफर करना पड़ता है, उनसे आप बात कीजिए, जी जी। हाफ किराए पे जो है उनको उठाया जाए। जी जी। तो हमने बात एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंचाई, पुलिस डिपार्टमेंट तक भी पहुंचाई, क्योंकि बच्चे बड़े दूर से आते हैं, उनकी बहुत प्रॉब्लम है। जी जी। उस वजह को लेके यहाँ पे हमारे सरदार से, डिम्मी से, लंचा से, बुद्धन से, चच्ची से, बड़े दूर दूर से बच्चे आते हैं हमारे हायर बिल्कुल। सेकेंडरी बुद्धन में। जी जी, चलिए। तो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक ऑटो चल रहे थे, उसमें अब आज स्कूल में आए हुए 3 साढ़े 3 छुट्टी हुई यहाँ पे। बिल्कुल। उसके बाद 3:30 के बाद यहाँ पे जो ऑटो बच्चों को लेके गया यहाँ पे, जी जी। तो हमारे जो सुनने में आई कुछ 4 सवा 4 इसी रेंज में जो है एक सरदार रोड जाता है 0 पॉइंट चकलास से हजाम नगर वाला एरिया में, जी जी। जो ऑटो है वो एक्सीडेंट होता है। बिल्कुल। और सुनने में ये आता है वहाँ के जो हमें वहाँ पे हमने जो राब्ता किया कि 9 से ज्यादा बच्चे थे उसमें। 9 से ज्यादा बच्चे। अब जहाँ वहां पे रेस्क्यू करने के लिए कौन पहुंचा था, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा आपसे। सर वहाँ तो हमें फिलहाल हमें जो लोकल्स गुरुग्राम द्वारा रेस्क्यू वेलफेयर किया ट्रस्ट, गया था या पुलिस की ओर से वहां पे कोई पहुंचा था? सर पुलिस भी पहुंची, गुरुग्राम वेलफेयर ट्रस्ट है, उनकी तरफ से गाड़ी दी गई और वहाँ पे सीएससी माहौर में पहुंचाए गए बंदे। जी जी। तो अभी तो तक क्या अपडेट है आपके पास? सीएचसी माहौर के अंदर कितने को जो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के अंदर जो वो शिफ्ट कर दिया गया है? सर अभी तक ये हमें सुनाई दे रहा है कि 6 बंदों को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में। अमरान जी, एक क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि यह कहाँ हमने जब वहां से लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने हमें ये भी बताया कि 9 से ज्यादा शख्स जो वो इस ऑटो में बैठे हुए की जो जानकारी वहां से लोगों द्वारा दी जा रही है। क्या आपके पास ऐसी कोई जानकारी है? सर मैं भी अब मौके पे नहीं गया, जिस टाइम हमें पता चला उस टाइम उनको शिफ्ट कर दिया गया था सीएससी माहौर में। जी जी। तो हमें भी सुनने में यही आया है कि 9 से ज्यादा थे, कुछ बोल रहे हैं कि 9 है, और कुछ जहाँ हॉस्पिटल में हमें जाके अपडेट जो ली है, हॉस्पिटल में कहा गया कि 6 को कर दिया गया सीएससी ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में, और और 5 5 को जो जो वो वहां पे है ही इस वक्त रखा गया है, ये जानकारी हमारे पास भी पहुंच रही है। जी सर। तो क्या कुछ रिक्वेस्ट आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रहेगी और सब डिवीजन धर्माड़ी की प्रशासन से बात करें हम तो माहौर से, क्योंकि ये जो एक्सीडेंट है बढ़ते जा रहे हैं?
सर हमने तो इससे पहले भी बहुत सारी रिक्वेस्ट की है। हम आरटीओ रियासी से भी ये बात पूछेंगे कि कभी उनके द्वारा यहाँ पे कोई नाका, कोई चेकिंग, कोई किसी का लाइसेंस, किसी का कोई चीज नहीं हुई है। जी जी। तो जो आवर चार्जेस हैं टेम्पू या कोई और आवर चार्जेस उनके वो बढ़ रहे हैं। क्या लगता है सर, आपके इलाके में ओवर चार्जिंग जो है वो इस वक्त हो रहा है? सर बहुत ज्यादा आवर चार्जिंग बढ़ गए हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ओवरलोडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। गाड़ियां इतनी होने के बावजूद भी ओवरलोडिंग है। मुझे इस चीज की समझ नहीं आती। उनके द्वारा, आरटीओ साहब के द्वारा या पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे किसी का भी अभी तक कोई चालान या कोई नाका या ऐसा द्वारा कुछ भी नहीं हुआ। ये आपके ओर से डिमांड की जा रही है या दोषी ठहराया जा रहा है डिपार्टमेंट को? सर, इससे पहले दोषी ठहराएंगे, इसके बाद डिमांड भी करेंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारी डिमांड की। जी जी। हमने नियाबत, अब हम नायब साहब बुधन के लिए इतना रो रहे हैं कि अगर वो होते तो वही इन चीजों को देखते। जी जी। बच्चों की हालत देखते, वो इस गाड़ियों की हालत देखते। अगर वो हमारे नायब साहब को भी यहाँ से हटा दिया गया हुआ है, जी जी। वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एसडीएम साहब वही चीज नहीं देखते हैं कि नायब साहब को कब से हटाया हुआ है यहाँ पे, वो चीज नहीं देखते हैं। जी जी। तो ये चीजें जो दिन ब दिन बढ़ रही हैं, ओवरलोडिंग बहुत ज्यादा हो गई, ओवर चार्जिंग बहुत ज्यादा हो गए हैं। गरीब लोग हैं, कोई सुनने वाला है नहीं है। जी जी। आपने कोशिश की थी इसको लेकर, लेकिन ये तो बताया जा रहा है कि कोई भी सुनता नहीं, ये आपकी ओर से बोला जा रहा है। बच्चे हमारे स्कूल्स के हैं, प्रॉब्लम है सर उनकी। जी जी। ये उनकी मजबूरी है कि दूर से आते हैं, एलो करते ही नहीं उनको 9 बजे के बाद स्कूल के अंदर। जी जी। 3 बजे के बाद अगर उनको छुट्टी होगी, बड़े दूर जाना है, हम्म। सर्दी का मौसम है सर, तो वो मजबूरी में आके अगर किसी ऑटो वाले को फोर्स किया क्या होगा जो इलेक्ट्रिक ऑटोज इस वक्त जिनकी संख्या जो वो बढ़ती जा रही है, क्या ओवर चार्जिंग जो वो की जा रही है उनके द्वारा? सर, ऑटोज के द्वारा अगर हम बोलेंगे कि कोई भी जो कमर्शियल व्हीकल है सर, कोई भी है जो मतलब इसको सवारी को अपलोड या करती भी है, जो पिकअप ड्रॉप की सर्विस दे रही है, जी जी। हम उसमें ये बोलेंगे ओवर चार्जेस कर रहे हैं। जी जी। कोई उनकी रेट लिस्ट नहीं है, कोई उनको किलोमीटर का नहीं है या स्टॉप का जो है वो उनका नहीं है। जी जी। ओवर चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हुए हैं और ओवरलोडिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो रेट लिस्ट को लेकर आपकी किस किस से अभी तक बात हुई? क्या आपके वहां पे जो वो जो इलेक्ट्रिक ऑटोज वाले हैं, वो वहां पे जो वो ऑटो में रेट लिस्ट नहीं रख रहे हैं, या फिर जो हम अदर व्हीकल्स की बात करें, टेम्पोज की बात करें, सोमोज की बात करें, या फिर जो मेटाडोर वगैरह बस वगैरह चलती हैं, तो उनमें भी जो वो रेट लिस्ट नहीं है? सर, कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो यहाँ से सर्विस लगी हुई है। टेम्पो है, मेटाडोर है, बस है या ऑटोज है, जी जी। तो कोई गाड़ी नहीं है जिसमें रेट लिस्ट लगी हो। किसी गरीब को पता नहीं है कि यहाँ से कितना किराया, जितना बोला जाएगा उतना लिया जाएगा। अगर नहीं लिया जाएगा, उसको डराया धमकाया जाता है कि आज के बाद आपको नहीं उठाया जाएगा, आप ऐसा कर दो, ये ऐसा कर केसेस जो वो हमारे पास भी पहुंचते हैं कि अगर एक दिन अगर कोई पैसेंजर जो कोई बंदा जो वो ड्राइवर या कनेक्टर से सवाल करेगा कि आप हमारे से ज्यादा किराया क्यों ले रहे हैं, तो वो दूसरे दिन उसको बैठाते ही नहीं है, वहां पे रुकते ही नहीं है। दो। ये एक बड़ा, बिल्कुल। ये इसी तरह से जो वो हैरास किया जाता है वहां पे जो लोगों को। हम हमारे पास रोज अपडेट ये पहुंचती है, लेकिन स्टोरी हम इसलिए अभी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जब क्वेश्चन करना फिर मुनासिब बनता है जब कोई हादसा होता है, सर, इसलिए हम क्वेश्चन। जी जी। हमारे तो यही तो इससे पहले रहा था कि हमने रिक्वेस्ट किया एडमिनिस्ट्रेशन से कि प्लीज अगर नाइब साहब यहाँ पे आते हैं, हम उनको, वो खुद यहाँ की हालत देखते। जी जी। यहाँ पे तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आता ही नहीं है ही नहीं। वो कैसे देखेंगे यहाँ की हालत, बुधन च क्लास की क्या हालत है, क्या कंडीशन है। जी जी। यहाँ से जब गाड़ियां जाती हैं मार्केट से, किस हिसाब की जाती हैं, कौन बंदे एडमिनिस्ट्रेशन के ही अगर कोई बंदा हो ना सर, तो हम्म। उनको देख के नहीं रुकते। ओवरलोडिंग कैसे चल रहे हैं, ओवर चार्जेस। अगर कोई बंदा बोलेगा सर आप कितना किराया ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, हम्म। तो उसको वहीं पे उतार देते हैं, आप उतर जाओ, यहाँ का किराया दो, आप उतर जाओ। हरास करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ का। ओवर चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हुए हैं। और स्कूल्स के जो बच्चे, हमने डिमांड्स की सर, इतनी बार डिमांड्स की कि स्कूल के लिए बस दे दो, कोई स्कूल्स के लिए। गवर्नमेंट बस चलाई वो भी बंद कर दी गई। क्यों? ये कब चली थी? क्या आपके वहां पे बस को चला था? गवर्नमेंट बस जनाब 1 महीना चली होगी ज्यादा से ज्यादा, जी। उसके बाद वो भी बंद कर दी गई। क्या वजह लगती है आपको बंद करने की? सर, ये सरकार का वही है, आंखों में धूल झोंकना लोगों को। बस थोड़े बहुत लोगों को बेवकूफ बनाया, चलाई 1 महीने, उसके बाद बंद कर दी। कहाँ गई वो गवर्नमेंट बस है, जी जी। पता ही नहीं है। बिल्कुल। ये वही है, लोगों को बेवकूफ बनाना। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट इमरान जी जो वो बुधन से जुड़े हुए थे, जानकारी लेने की हम कोशिश कर रहे थे। वहां आज ये बताया जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक ऑटो जो वो हादसे का शिकार होता है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 9 से ज्यादा लोग जो बताए जा रहे हैं। क्योंकि जो हमारे सोर्सेज हैं, जो हमने वहां पे लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, हमें ये जानकारी दी गई कि वहां पे 9 से ज्यादा जो वो इस इलेक्ट्रिक ऑटो, जिसकी तस्वीरें जो वो मैं आप तक इस वक्त पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें बिठाए हुए जो वो बताया जा रहा है कि 9 से ज्यादा लोग बिठाए जा रहे हैं। जहां ये जानकारी जो वो इनकी ओर से दी जा रही है कि जो इनकी ओर से ये भी जानकारी दी जा रही है कि इलेक्ट्रिक ऑटोज में जो वो 9 से ज्यादा, जो जानकारी है इस वक्त मिल रही है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक ऑटो में आखिर 9 से ज्यादा, ये भी एक तो क्वेश्चन बन रहा है कि 9 से ज्यादा लोग जो वो एक इलेक्ट्रिक ऑटो में किस तरह से बैठ रहे हैं। अगर हम सब डिवीजन दरमाड़ी की बात करें तो वहां पे भी एक, अगर हम बात करने की कोशिश करें, वहां पे भी जो वो इस वक्त इलेक्ट्रिक जो ऑटोज हैं जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है, वहां पे जो उनके द्वारा जो वो ओवर चार्जिंग धड़ल्ले से की जा रही है। अगर मैं एक
रूट की आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दरमाड़ी से पटिया की ओर जो इलेक्ट्रिक ऑटो अगर कोई लेके आने की कोशिश करेगा तो उससे जो वो उसको सोशली अगर हम बात करें तो उनको हिरास करने की कोशिश की जाती है। हमेशा जो वो किराया उनसे ज्यादा लिया जाता है। मगर ये एक इस वक्त एक ऑटो के जो ड्राइवर है उनके द्वारा एक अपनी तरफ से एक रेट बनाया जा रहा है कि दरमाड़ी से पटिया इस वक्त लगभग 400 से 500 रुपया जो वो किराया रोज ब रोज जो वो लिया जाता है। हर मजबूरी का फायदा जो वो हमेशा जो वो उठाया जाता है। तो आज एक दर्दनाक हादसा जो वो जिला रियासी के दूर दराजी इलाका सब डिवीजन धरमाड़ी के बुद्धन एरिया में होता है, जहां हिजाम नगर एक जगह जो बताई जा रही है। जहां जी जी इमरान जी। सर हम आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और अपने सब डिवीजन धरमाड़ी के एडमिनिस्ट्रेशन से जी जी कि प्लीज इस मुद्दे को देख के ये कुछ हरकत में आके इनके रेट लिस्ट का बारे में कुछ किया जाए और ओवरलोडिंग के बारे में कुछ ना कुछ किया जाए। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जी। इस वक्त हम लाइव चल रहे हैं और लाइव ही आपसे बातचीत कर रहे हैं। ये जो इस वक्त इशू बना हुआ है इस वक्त ओवर चार्जिंग को लेकर, हमने आज से पहले भी जो वो इसको लेकर रिपोर्ट करने की कोशिश की थी। एआरटीओ रियासी से जब हमने संपर्क करने की कोशिश की, उनके द्वारा हमें यही जानकारी दी गई कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से हम पूरे डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो लगभग बहुत बड़ा एरिया जो वो बताया जाता है। चसाना कहाँ पे, अगर हम बात करें ठाकरा कोट की बात कर लें, माहौर की बात करें, थुरू की बात करें, अरनास की बात करें, हम रियासी की बात करें, रियासी टाउन की बात करें, इसके साथ साथ में कटरा की बात करें, पमाग एरिया की बात करें, पौनी की बात करें, या रियासी डिस्ट्रिक्ट जो वो बहुत बड़ा एरिया है, उनके द्वारा हमें ये जानकारी दी गई कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। लेकिन हम ये कोशिश हर वक्त करते हैं कि फोर्स नहीं करेंगे, हम यही कहेंगे अगर हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार ही नाका लगेगा, थोड़ा कंफर्म हो जाएगा, लोग अवेयर हो जाएंगे कि क्या रेट चल रहा है और कितनी ओवरलोडिंग हो रही है, तो पता चल जाएगा लोगों को। जी जी रेट लिस्ट को पब्लिक किया जाए, ये इनकी ओर से डिमांड की जा रही है। अब अगर हम आने वाले वक्त में ये इंतजार रहेगा कि आखिर प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि लोग इसको लेकर काफी ज्यादा परेशान है। क्योंकि जब हादसे होते हैं, काफी दर्दनाक हादसे हो जाते हैं। अब मौत किसी की भी हो सकती है, इसमें हम कभी ये नहीं बोल सकते कि आज हम यहाँ के लोकल से हमारी मौत हो सकती है, लेकिन ये मौत किसी की भी हो सकती है। सब में जो है वो जिंदगी जीने का जो वो इक्वल राइट है। अगर हम बात करें सुसाइड की बात करें, ये तो एक माना हुआ सुसाइड हो गया ना। ये एक जैसे अगर हम इस पे कंट्रोल किया जाए तो इससे ये ऐसे सुसाइड, ये ऐसे जो डेथ से इनको रोका जा सकता है। ऐसी बात नहीं कि नहीं रोका जा सकता है। हम अगर इस इलाके की बात करें, ये हिलीज एरिया, पहाड़ी एरिया है, जहां पे किसी भी वक्त जो वो हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन इस पे कंट्रोल करना जो वो मुझे लगता है प्रशासन को इसकी ओर जो वो जल्द अज जल्द जो वो नजरसानी करनी चाहिए। और मेरी इस वीडियो के माध्यम से एसएसपी रियासी से एक विनती और एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो ये इलाके इस वक्त सब डिवीजन धरमाड़ी हो या माहौर हो, यहाँ पे एक खास नजर बनाई जाए। और एसएचओ अरनास और एसएचओ माहौर की बात करें, हम डीएसपी माहौर और डीएसपी अरनास की बात करें, उनसे भी हमारी ये एक रिक्वेस्ट, ये एक मैसेज रहेगा कि उन तक हम ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि इसको लेकर एक सतर्कता जो बरती जाए। और ये जो इस वक्त ओवर चार्जिंग की जाती है, उसके साथ साथ में ओवरलोडिंग की जा रही है, इस पे जो वो नकेल कसी जाए। उसके साथ साथ मैंने एक रूट जो वो अब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, दरमाड़ी से पटिया, जहां पे जो वो ओवर चार्जिंग जो वो धड़ल्ले से की जा रही है। जहां जो देखिए, मैं वहां का ही बोलूंगा जिस रूट की मुझे जानकारी होगी। धरमाड़ी से पटिया की बात करें, वहां पे 350 से 400 से 500 रुपया जो वो आखिर एक पैसेंजर से जब वो स्पेशल करेगा, या ये एक दूसरा विषय। लेकिन जब भी वो धरमाड़ी से ऑटो पटिया की ओर आएगा तो वो जो वो 400 से 500 रुपया लेता है। ये एक किसी ऑटो की बात नहीं, ये सब जो ऑटो है, ये इस वक्त यही काम जो वो किया जा रहा है। लेकिन अब आने वाले वक्त में ये भी अब ये एक प्रश्न रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन से, और साथ साथ में ये एक इंतजार रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। लेकिन एक आज हादसा होता है जिसको लेकर हमने जानकारी जो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि इसमें 6 लोगों को, जो अभी तक की जो आखिरी जानकारी जब तक ये मैं रिपोर्ट कर रहा था, वो अभी तक ये जो जानकारी हमारे पास पहुंची, जिसमें 6 लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के में जो वो शिफ्ट कर दिया गया था थ्रू एम्बुलेंस। और साथ साथ में अगर हम बात करें तो 5 लोगों को, 4 से 5 लोगों को जो वो इस वक्त CHC माहौर जो हॉस्पिटल है वहां पे जो वो रखा गया, वहां पे उनकी जो वो इस वक्त ट्रीटमेंट चल रहा है। आपका इसमें क्या कहना है, और आपके इलाके के अंदर आखिर ओवर चार्जिंग हो रही है? आप भी कमेंट के माध्यम से जो वो अपनी राय जो वो जरूर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।